हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। ये एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह है और इसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पहला पार्ट करा दिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए, नया चैनल है। फर्स्ट पार्ट में आपका किसान सभा हो गया था। किसान सभा में इसका देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक इसका है खिलाफत आंदोलन और बिहार। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 में स्टार्ट हुआ था। ये डेट पूछता है। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित हुआ। लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन और बिहार। देखिएगा सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इसे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 में शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शमी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव के नाम वापस ले लिया उन्होंने। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय बहादुर महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। ठीक है, बिहार विद्यापीठ के बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान से प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो ये पूछा जाता है सदाकत आश्रम किसने बनवाया था। नेक्स्ट है 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक एक अखबार प्रारंभ इसमें निकाला था और जिसके राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना था इसका उद्देश्य। 21 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो गई। इसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार के असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। अब देखिए स्वराज पार्टी और बिहार देखना इसमें। कांग्रेस के 37वें अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। अध्यक्ष इसके थे देशबंधु चित्तरंजन दास जी और अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे और उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की गठन किया था। तो इसमें पूछा था स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता बने। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। अब देखिए सामयिक कमीशन और बिहार, ये आपका 1927 में इसका गठन हुआ था। सामयिक कमीशन ने एक भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया और ये 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आगमन हुआ। ये आयोग भारत के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना में आया था और नगरेश नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था यहाँ पे भी।
अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगाशरण सिन्हा, रामनंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। इन्होंने तीनों लोगों ने मिलकर बनाया था। और 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ावा देने एवं किसान मजदूरों की संगठित करने में रहा था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उनके अध्यक्षता में पारित हुआ था। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार के सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्सव मनाया गया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला। नेक्स्ट है बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन फैक्ट्री में नमक बनाकर किया गया था। वहाँ तो समुद्र का किनारा नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया एवं नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था और ये टीआरई में 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पुड़िया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई उन्हें और गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन की स्थगित करने पर बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। बिहार विधानसभा 1937, अब देखिए इसमें मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल जो थे MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंस पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण किया। तो पहले मुख्यमंत्री यही थे, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने थे। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है, और मतलब पहले प्रधानमंत्री बने थे और इस हिसाब से मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को कांग्रेस के जो श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए, ठीक है। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार का। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ये पूछा जाता है नारा वगैरह। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कौन सी जेल में उन्हें रखा गया था। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। ये भी पूछा जाता है महाधिवक्ता पद से किसने इस्तीफा दिया था। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यालय में विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था। और ये भी आपका क्वेश्चन आया था
कि किस डेट को उन्होंने झंडा फहराया था। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी डब्ल्यू जी आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाईं। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हुए और अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पत चौधरी और जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम ने किया था, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया था। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रखी गई और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता काफ़ी सक्रिय रहा था। ठीक है, ये पूछा जाता है इसमें। अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ, ये वहाँ पे संगठन हुआ था इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों का नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग के जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ था। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध, अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचारक का दायित्व जो था उन्हें राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास स्थिर पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन के नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च था और बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे और 8,783 को सजा हुई और 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। ये डाटा नहीं पूछा जाएगा। पृथक बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ? तो पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1849 में पटना में बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालने प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के प्रमुख जो मुख्य संपादक थे महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मत से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग को दोहराया गया। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल के पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार से जुड़े कुछ अन्य तथ्य देख लीजिए। 1937 को मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासंघ का गठन किया हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरेन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विद्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी और श्रीमती राजवंशी, श्रीमती भगवती देवी ये आदि थे।
आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। 1946 में जापान के स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। गोविंदपुर गांव के नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में बिहार के साहित्य का भी योगदान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का आदर्श पुस्तकों की रचना की, और ये चंपारण में महात्मा गांधी ये टीआरई में भी आया था। नेक्स्ट है पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की, और 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 में तत्कालीन स्वास्थ्य सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। अब देखिए ऐतिहासिक घटनाक्रम है, शुरू से इसका आपका प्राचीन जो काल था उसी से, और आपका मध्यकालीन और आपका आधुनिक पूरा इसमें कवर हो जाएगा। 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार में आगमन हुआ था। 563 में जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था। 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का मार्ग परिनिर्माण, और 468 में महावीर स्वामी का निधन हुआ था। 544 ईस्वी में बिहार बिम्बिसार द्वारा मगध का उत्थान हरिवंश की स्थापना हुई थी इसमें। नेक्स्ट है 555 ईसा पूर्व में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम राजधानी बनाया था इसने। 344 ईसा पूर्व में नंदवंश की स्थापना हुई थी। 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 में कलिंग युद्ध अशोक द्वारा लड़ा गया था। 185 ईस्वी में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया गया था। 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ हुआ। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे था। 635 ईस्वी में हेंगसोंग की बिहार यात्रा हुई थी, ये डेट पूछी जाती है हेंगसोंग की। 663 ईस्वी में इत सिंह ने बिहार की यात्रा की थी। 750 में पाल वंश की स्थापना हुई। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ में विजय हुआ था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। 1324 से 25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान, और 1359 से 60 के बीच में फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह की जीत हुई इसमें। 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत हुई थी। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत, सूर्यवंश की स्थापना रखी इसने। 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण कराया गया। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण कराया गया। 1545 में कलिंजर के युद्ध में दौरान शेरशाह का निधन हुआ था। ठीक है, और उसी साल इनका मकबरा बनाया गया था। 1576 में अकबर का बिहार विजय। 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण किया गया। 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा, ठीक, पहला अंग्रेज इसमें आया था। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। ठीक है, सॉरी ये डच का था, पहला डच था, डच यात्री। 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई थी इसमें। 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और आपका 99 में इनका खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई थी। 1699 में श्री गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक, और 1717 में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खां का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध। 1765 में इलाहाबाद की संधि, और 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ था। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन शुरू हुआ था। 1855 से 66 में संथाल विद्रोह हुआ था, ये टीआरई में आया था क्वेश्चन, किसने किया था। 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था।
1857 में देवघर में बिहार में 1800 क्रांति का प्रसार हुआ था, देवघर याद रखिएगा। 1865 में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन किया गया। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ था। 1899 से 1900 में बिरसा आंदोलन। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बमकांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा। 1912 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत का गठन। 1913 में पटना में सचिन सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। 1914 में थाना भगत आंदोलन हुआ। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन, मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। 1937 ईस्वी में बिहार प्रांतीय चुनाव, ठीक है, जब श्री कृष्ण सिंह ने जीता था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दिया और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार में शाखा का गठन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में शामिल। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र शहीद हुए थे। 1942 में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ। 1946 में आपका श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र किया गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गई इसमें। और इसके बाद का आपका बिहार का भूगोल है, इसका अगला पार्ट आएगा आपका बिहार भूगोल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप ना दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अब बड़े चैनल को थोड़ा सपोर्ट देते हैं तो छोटे चैनल को भी सपोर्ट दे दीजिएगा और थोड़ा